हल्द्वानी के सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, जिसमें कर्मचारियों ने मरीजों से जांच की फीस, खून, एक्सरे, एमआरआई आदि की फीस जमा तो करा ली, लेकिन अस्पताल के खाते में जमा कराने के बजाय लाखों की फीस गबन कर ली। आपको बता दें कि सुशीला तिवारी अस्पताल में होने वाली जांच की फीस रसीदी में काटी जाती है। अस्पताल में जितनी भी जांच होती है, सबकी फीस बिल काउंटर में जमा होती है, लेकिन फीस काउंटर में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों ने रसीद तो काटी, मगर पैसा अस्पताल के खाते में जमा नहीं किया। इस बीच हुई अकाउंट की जांच में यह सामने आया कि रसीद बुक गायब है और इन रसीद बुकों का पैसा भी अभी तक जमा नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि गबन की गई राशि लाखों में है। मामला सामने आने के बाद प्रारंभिक जांच में पाया गया कि एक महिला कर्मचारी रसीद बुकों को अपने घर ले गई, जिसके घर से 2 दर्जन से अधिक रसीद बुक बरामद की गई। महिला कर्मी द्वारा कुछ पैसा जमा कर दिया गया है। कॉलेज के प्राचार्य ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मामला सामने आने पर जांच बैठा दी गई है। बिल बुक क्यों घर ले जाई गई, कितनी बुक गायब हैं और कितनी धनराशि का गबन किया गया है, इन सब की जांच की जाएगी। जांच के बाद जितनी राशि गबन की गई होगी, उसकी वसूली कराई जाएगी। इसके अलावा कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। अभी मुझे जांच की जिम्मेदारी दी गई है। प्रथम दृष्टया जो है इसमें एक कार्य की सीधी संलिप्तता प्रतीत हो रही है। उसके अलावा जो भी अनुभाग के प्रभारी अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनका उसमें क्या रोल है, उनकी संलिप्तता है या इनकी लापरवाही हुई है, वो जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। तो अभी हमारी पहली कोशिश ये है कि जितनी भी धनराशि का जो सही समायोजन नहीं हो पाया था, उसको हम मैक्सिमम समायोजन कर लें। कुछ धनराशि का समायोजन, लगभग 4 लाख रुपए का समायोजन ऑलरेडी हो चुका है और बाकी हमें अनुमानित है कि 3 लाख रुपए की धनराशि शायद और शेष है, उसके समायोजन के प्रयास जारी हैं। तो ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए आपके द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी कि जिस प्रकार से विभाग को एक बड़े स्तर में चूना लगाने का उनके द्वारा काम किया गया है, आगे आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, इसमें दोनों की जिम्मेदारी है, संबंधित कार्मिक है उनकी भी और जो उनका सुपरविजन कर रहे थे वो भी। तो सुपरविजन जो कर रहे थे उनके स्तर से कहाँ कमियाँ रही हैं उसको भी हम देखेंगे और आगे के लिए क्या सुधार हो सकता है। साथ ही डिजिटल हम लेन देन कैसे कर सकें ताकि भविष्य के लिए कोई लूपहोल हमारे स्तर पर ना रहे, उसके लिए दिशा में भी हम विचार करेंगे। एक तरफ जहाँ नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं हम कह सकते। बीच में हमारा ऑनलाइन सिस्टम भी था, लेकिन क्योंकि HIA सिस्टम में हमारे कमियां आ रही थी, उसकी वजह से कई बार लंबी लाइनें लग जा रही थी। तो उसका जो तात्कालिक वो जो समाधान निकाला गया वो ये कि कैश सिस्टम को भी हम पैरेलली जारी रखें, लेकिन उसके कारण अगर कुछ कमी हुई है या लापरवाही हुई है तो उसमें जो सुधार हो सकता है उसको हम देखेंगे। ये जो मामला भी रिसेंटली मेरे संज्ञान में आया है, जो रिसेप्शन काउंटर से रिलेटेड जो भी रसीद बुक से संबंधित था, तो उसके लिए हमने एक उचित कार्रवाई करने जा रहे हैं। जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे तो विस्तृत कार्रवाई करके जो भी जानकारी हमें मिलेगा या जो भी निष्कर्ष निकला उसी के अनुरूप जो है उनको एक जो है आवश्यक पनिशमेंट दिया जाएगा। सर वहीं कितने अभी तक कुछ रिकवरी करी गई है आप लोग को? नहीं, इसमें कुछ जो रसीद बुक थे उनसे घर से बरामद किए गए हैं। लगभग 3,66,000 का रिकवरी उनसे करा दिया गया है। अगला कदम आप लोग का क्या रहेगा? अगला कदम यह है कि और भी रसीद बुक हम चेक करेंगे। जितने भी कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे हैं उनसे देखेंगे कि किस किस के पास कौन कौन से रसीद बुक है और कब से जमा नहीं किए गए हैं।